नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम हर्पीस जोस्टर के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है, ये क्या होता है और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बचपन में हम सभी को अक्सर चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, जिसको गुजराती में अछबड़ा भी बोलते हैं, ये इन्फेक्शन हम सबको कभी ना कभी बचपन में होता है। बाद में ये जब ठीक हो जाता है तो इसका जो वायरस है वेरिसेला जोस्टर, वो सुषुप्त अवस्था में हमारे बॉडी में रहता है। और जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये स्किन में जो नर्व्स होते हैं उसके ऊपर जो इरप्शन निकलता है, इसको हर्पीस जोस्टर बोलते हैं। यानी कि हर्पीस जोस्टर है वो वेरिसेला जोस्टर का रीएक्टिवेशन है। और इसके जो सिम्टम्स है, तो जो स्किन होती है उसमें लाल दाने निकलते हैं और साथ में इसमें पेन रहता है और बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। और अक्सर किसी को हर्पीस जोस्टर होने के कई दिन पहले, यानी 5 दिन या 1 हफ्ते पहले पेन या जलन चालू हो जाती है और उसके बाद ये निकलता है। और किसी को हर्पीस ठीक होने के बाद, यानी कि इसका जो इरप्शन है वो ठीक होने के बाद कई दिनों, कई महीनों या कभी कभी कई सालों तक इसका दर्द और इसमें जलन रहती, इसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया बोला जाता है। और इसकी जो वजह है, जैसे मैंने बताया, ये वेरिसेला जोस्टर का रीएक्टिवेशन है। मित्रों, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये हर्पीस जोस्टर को बहुत ही अच्छी तरह से ठीक करती है। तो आइए इसकी कुछ प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। मित्रों, इसकी फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वेरियोलिनम 200। जब भी हम हर्पीस जोस्टर की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो डोज दिया जाता है वो वेरियोलिनम 200 का होता है और ये रिकवरी को बहुत ही स्पीड अप कर देती है। और इसकी दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 है वो फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है और 100 में से 80% केसेस रस्टॉक्स से ही ठीक हो जाते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन और जलन होती है। तो जब भी आपको हर्पीस जोस्टर है और अगर ये फर्स्ट स्टेज में, तो रस्टॉक्स 30 की 5 गोली सुबह, दोपहर और शाम कुछ दिनों तक चालू रखने से हर्पीस जोस्टर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इसकी तीसरी मेडिसिन है रेननकुलस बल्ब 200। रेननकुलस बल्ब के जो सिम्टम होते हैं, इसमें साथ में जलन तो होती है लेकिन स्टिचिंग पेन होता है और खुली हवा में बहुत ही ज़्यादा जलन और पेन बढ़ जाता है। और जरा सा भी छूने से भी दर्द और बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपको अपना शर्ट या कपड़ा भी टच होता है तो भी अगर जलन और दर्द बढ़ जाता है तो रेननकुलस बल्ब 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार लेनी चाहिए। तो इससे इस टाइप का हर्पीस ठीक हो जाता है। मित्रों, इसकी चौथी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। इसमें भी साथ में बहुत ही जलन होती है, लेकिन ये जलन है वो रात को और बढ़ जाते, यानी कि रात को 12 से 4 बजे तक इसकी जो एग्रावेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और लार्ज क्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि पपड़ी जैसा जम जाता है। और ये जो पपड़ी निकलती है तो इसमें से खून निकलता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आर्सेनिक 30 पोटेंसी में 5 गोली सुबह और 5 गोली शाम को लेने से इस टाइप के सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं। और इसकी 5वीं मेडिसिन है मेजेरियम 200। जहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में नर्व्स होती है, यानी कि जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स होती है, उसमें अगर हर्पीस हुआ है और अगर साथ में बहुत ही तेज शार्प जलन होती है और बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है हर्पीस, तो मेजेरियम 200 बहुत ही यूजफुल है। ये विजन को भी डैमेज करने से बचाती है। तो अगर इस टाइप का हर्पीस है तो मेजेरियम 200 पोटेंसी में सुबह में 1 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। और इसकी 6th और लास्ट मेडिसिन है कैंथारिस 30। जो कैंथारिस 30 है वो जलन में बहुत ही यूजफुल है और जो हर्पीस होता है उसमें बहुत ही लार्ज ब्लिस्टर्स हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जैसे हमको बर्न होता है, उसके बाद इसमें जैसे पानी भर जाता है, इस टाइप के इसके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो जो कैंथारिस 30 है वो 5 गोली सुबह और शाम लेनी चाहिए। और इसका जो मदर टिंचर है वो एक्सटर्नल आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या कैंथारिस का ऑइंटमेंट भी कोई अच्छी सी कंपनी होम्योपैथिक फार्मेसी की लेके इसको आप एक्सटर्नल अगर यूज करें तो ये ब्लिस्टर और बर्निंग दोनों इससे बहुत ही अच्छी तरह से ठीक होता है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये हर्पीस जोस्टर के बारे में जो भी हमने बातें की वो आपको यूजफुल होगी। नमस्कार, जय हिंद।